किसान भाइयों, आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि इसमें बहुत ज़्यादा बौर आया था। फल हमेशा 6 मंथ पुरानी डाल पे ही आता है। अमिया से आम बनने के लिए जब हमारा फल मटर के दाने के समान हो जाता है तो हम देखते हैं कि फल ड्रॉप बहुत हो जाता है। किसान भाई देखें, ये फेरोमोन ट्रैप होता है। 400-450 का मार्केट में मिलता है। हम लोग इसको 5 रुपये में बनाए हैं। मार्केट में अच्छा करने के लिए हम अगर 1 रुपया लगा रहे हैं बैगिंग में, 30 रुपया है दूसरे का रेट, तो हमारा वो 50 रुपये में जाएगा। सघन बागवानी करने के लिए हमको 2-3 काम बहुत आवश्यक होते हैं। ड्रिप इरिगेशन जो है उसको ज़रूर लगवाइए। बीड मैट बहुत ज़रूरी है। अब हमारा ये है कि इसमें फल सेट हो रहा है। आम में ये जो समय है ये फल बनने का है, तो अभी पॉलिनेशन चल रहा है इसमें। तो इस समय कीटनाशक का हम उपयोग कम से कम मात्रा में करते हैं। अगर इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं इस समय जो सबसे मेन रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम अभी फल सेट होने के जस्ट बाद हम हेक्साकोनाजोल 5% का 2 ml पर लीटर के हिसाब से एक छिड़काव कर देंगे। अगर हमारे पास हेक्साकोनाजोल नहीं है तो हम कार्बेंडाजिम 12 प्लस मैंकोजेब 63, तो वो भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं कि हमारा जो इसमें रोग लगता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जो मैंगो हापर है तो वो अपना जिसे इसका रस चूस लिया, और जब इस रस चूस लेता है उसके बाद रक्त के स्राव से ये काला पड़ने लगता है। तो उसके लिए हम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का एक छिड़काव कर देते हैं कि हमारा जो नुकसान हो रहा है कम से कम हो। अब हमारा जो पौधा है लगभग अनुमानता आप देखें तो ये मान के चलिए लगभग 50 किलो के आसपास होगा फल। अब हमको फल को इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। फल तो पूरा आ गया, हमारा 150 फल सेट हो गया, तो हमको ये नहीं है कि पूरा फल 150 लगा रहने देना है। हम उसको कुछ उसका फल अचार के लिए, कुछ खटाई के लिए, गाँव में सब लोग करते हैं। तो किसान भाई अगर हम करेंगे कि हम उसका फल जो है थोड़ा थिनिंग कर देंगे कि अपना अचार बना लिए या खटाई बना लिए, तो नंबर ऑफ फ्रूट अगर हमारा कम होगा तो जो एनर्जी 150 में जा रही है हमारी 100 में जा रही। जो फल होगा हमारा छोटा हो रहा था अब वो इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब ये करके हम अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। अमिया से आम बनने के लिए जब हमारा फल मटर के दाने के समान हो जाता है तो हम देखते हैं कि फल ड्रॉप बहुत हो जाता है। वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। तो उस टाइम अगर हम बोरेक्स का 3 ग्राम पर लीटर और कोई भी एक इंसेक्टिसाइड मिला के अगर हम स्प्रे कर देंगे तो जो हमारा फल गिर रहा था वो नहीं गिरेगा। और लेट वैरायटी में हम देखते हैं कि फल मक्खी का, फ्रूट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, जो डंक मार के एग लेइंग कर देती है। तो मार्केट में किसान भाई देखें, ये फेरोमोन ट्रैप होता है। इसमें एक लिक्विड होता है मिथाइलयूजिनाल, उसमें मादा मक्खी की महक आती है। तो जितना भी नर मक्खी है वो अट्रैक्शन में आके इसमें फंस जाता है, तो पॉलिनेशन उसका नहीं होता है, तो उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती, इसीलिए फ्रूट फ्लाई से बच जाता है। तो ये 400-450 का मार्केट में मिलता है। हम लोग इसको केवल 5 रुपये में बनाए हैं। सबके पास बोतल होगी, बोतल ये पानी वाली बोतल, इसमें एक लकड़ी का गुटका तार से बांध लीजिए। इसमें देखिए आप चारों तरफ छिद्र कर दिए गए हैं, और इसी में ये जो मिथाइलयूजिनाल है, अमेज़न पे अब डालेंगे चिपकू ल्योर। ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। चिपकू ल्योर को हम 8 ड्राप इस पर डाल देंगे। तो 8 ड्राप डालने से ये 1 हफ्ते तक आपका इसमें मादा मक्खी की महक आती है। तो जितना भी नर मक्खी है ट्रैक्शन में आके इसमें फंस जाएगा, और उसके बाद इसको हम ले जाकर कहीं मिट्टी में दबा देंगे, तो इनका जो फ्रूट फ्लाई का पॉलिनेशन होता है वो कम पड़ जाता है। ये 1 हफ्ते बाद इसको आप चेंज करके फिर से 8 ड्राप कर दीजिए उसी पे। 1 हफ्ते बाद फिर वो आधी सीसी ऊपर हो जाएगी, तो उसको ले जाके आप मिट्टी में दबा सकते हैं। हमारा फल ऐसा होना चाहिए कि दूसरों की अपेक्षा फल हमारा सुंदर दिखना चाहिए, कि उसमें कोई स्पॉट ना हो, कलर अच्छा हो उसका। तो उसके लिए हम लोग बैगिंग कर देते हैं। तो बैगिंग करने से एक तो आपका फ्रूट फ्लाई से भी आपका कवर हो जाएगा कि उसमें फल मक्खी डंक नहीं मार पाएगी। दूसरा आपका जो उसका जो कलर होगा वो बहुत सुंदर दिखेगा आपका फल। तो इसके लिए हम लोग बैगिंग करते हैं। तो मार्केट में अच्छा करने के लिए हम अगर 1 रुपया लगा रहे हैं बैगिंग में, तो उससे हमारा मार्केट में अगर 30 रुपया है दूसरे का रेट, तो हमारा वो 50 रुपये में जाएगा। बैगिंग जब साइज़ आपका मान के चलिए अमिया से थोड़ा जब बड़ा होने लगे, 100 ग्राम 150 ग्राम तक का हो रहा है, तब आप बैगिंग कर दीजिए।
ये सब आप सघन बागवानी में ही कर सकते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई की ही बात चल रही है कि अगर हमारा पुराने ज़माने में हम देख रहे थे हम लोग कि 30-30 फुट का पौधा है, तो हम फ्रूट फ्लाई के लिए ये हम फेरोमोन ट्रैप 30 फुट ऊपर लगाने नहीं जा पाएंगे। बैगिंग अगर हमको करना है तो ये अगर हमारा 10-12 फीट का पौधा है उसी में हम लोग कर सकते हैं, ना कि 30-35 फुट पे। अब हम लोग सघन बागवानी की तरफ चल रहे हैं कि 4x4 है, 4x6 है, 4x5 मीटर है। तो इसमें अगर हम करेंगे तो जिस भी दूरी पर हम पौधा लगा रहे हैं उससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होना चाहिए। अब बहुत तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी 1-1 मीटर पौधे लगे हैं, तो उसमें हमको केवल 10 किलो ही फल चाहिए, ना कि आप देख रहे हैं कि 10 मीटर अब लगा है तो उससे 1 कुंटल 1.5 कुंटल हम ले रहे थे। तो वो फल जो है अब 30 फुट ऊपर से गिरता है तो डैमेज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ठेला वाला पास जाएंगे तो वो फल में हाथ नहीं लगाने देता है, क्योंकि उसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो डाउन हो चुकी है। तो जब 30 फुट ऊपर गिर गया आपका फल, वो डैमेज हो गया, एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो 7 दिन जा रही थी वो 2 ही दिन रह जाती है, फल सड़ने लगता है। अब हर किसान के पास जो ज़मीन है वो सबके पास कम पड़ती जा रही है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि सघन बागवानी। सघन बागवानी में 4x4 है, 4x5 मीटर है, 4x6 मीटर है। अगर उस पर हम लगाएंगे पौधा तो उसकी हमको काट छाँट करनी पड़ेगी। तो काट छाँट अगर हम जुलाई में प्लांटेशन मान लीजिए कर रहे हैं तो पहली कटिंग सबसे मेन होती है। तो पहली कटिंग हम जुलाई में अगर पौधा लगाए हैं तो नेक्स्ट ईयर नवंबर में जाके उसको हम रिंग के नीचे से लगभग हम जंघे के बराबर से लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई से रिंग नोड जो उसकी होती है, नोड के जस्ट नीचे से हम काट देंगे। इसका मेन कारण ये है कि नोड के अगर हम नीचे से काट रहे हैं, जैसे आपका नोड आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ये है रिंग बनी है, तो इसके अगर जस्ट नीचे से हम कट करेंगे इसको तो इसकी जो नई ब्रांचेस होगी वो एक जगह से नहीं आएगी। बाई चांस अगर हम गलती कर दिए कि नोड के ऊपर से हम कटिंग कर दिए हैं तो उसमें बंच टाइप से एक जगह से आपका जो है तनाव निकल आएगा, तो उससे कैनोपी बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जब तक हम कैनोपी बनाएंगे तब तक रिंग के नीचे से काटेंगे, और जब हमारा पौधा 5 साल के ऊपर हो गया फलत में तो रिंग के ऊपर से काटते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फल हमको चाहिए। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे हार्ड प्रूनिंग कर दिए हैं, तो हम लोगों को फल उत्पादन नहीं करना है। हमको जो है कि स्वस्थ पौधा किसान तक पहुँचे, इसीलिए हम लोग हार्ड प्रूनिंग किया। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेन बीमारी है मैंगो माल फार्मेशन की, गुच्छा रोग की, वो आ जाती है पौधों में। तो इसी के लिए हम लोग इसको हार्ड प्रूनिंग किए हैं कि जो भी स्वस्थ इसमें साइन हमको मिलेगा तो हम उसी ग्राफ्ट करते हैं, उसी से नया पौधा तैयार होता है कि जो गुच्छा रोग है उससे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, जब सघन बागवानी हम करते हैं तो कम दूरी, मतलब ये है कि हाइट इसे ऊपर न जाके थोड़ा नीचे रहेगी, जो हर जैसे कोई इसमें रोग लग रहा है तो उसको हम रोग देख लेंगे, कोई कीड़ा लग रहा है। नई पत्ती पर हम लोग देखते हैं कि थ्रिप्स बहुत लगता है। थ्रिप्स हमेशा नई पत्ती पे ही लगता है और पत्ती के नीचे रहता है। बहुत छोटा कीड़ा होता है जो कि पत्ती के नीचे स्क्रैच करता है, धीरे धीरे खुरचता है, उसका खुरचने के बाद रस को सैप कर लेता है। उसके बाद पत्ती हम देखते हैं ऊपर की ओर मुड़ के सूख कर गिर जाती है। तो हम अगर छोटा पौधा है तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि कोई रोग लगा है या कीड़ा लगा है, उसका अगर कोई उपचार करना है तो वो भी हम कर लेंगे। और अगर पुराने वाले पौधे में हम कहाँ ऊपर हाइट में जा पाएंगे, न छिड़काव कर पाएंगे उस पर कोई भी दवाई या कीटनाशक या फंजीसाइड का। सघन बागवानी करने के लिए हमको 2-3 काम बहुत आवश्यक होते हैं कि जो हमारा पौधा है जिसे हम 4 मीटर पर लगा रहे हैं, तो आप पहले अपने गड्ढे खुदाई करेंगे, हर 4-4 मीटर पे ही लगना चाहिए, ना कि आप वहाँ 4 लगा दिए, यहाँ 6 लगा दिए, वहाँ 8 मीटर पर लगा दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा है कि आप ड्रिप इरिगेशन जो है उसको ज़रूर लगवाइए। गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 90% का अनुदान भी ड्रिप इरिगेशन पे है। और तीसरा, बीड मैट बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको बीड मैट ज़रूर लगवाना है। किसान भाई, अभी आप लोग देखे थे कि उसमें बीड मैट हम लोग लगाए थे, इधर भी लगाना था लेकिन किसी कारणवश नहीं लग पाया है।
तो आप देख रहे हैं कि वीड वाइट न लगने के कारण खरपतवार कितना ज़्यादा हो गया। तो आप लोग देख लीजिए कि आप उधर देखे थे अभी कि जस्ट दूसरे प्लाट में आपको खरपतवार नहीं दिख रहा था, इधर वीड वाइट नहीं लग पाया है, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कितना खरपतवार हो गया था, जिसकी निराई करानी पड़ रही है। ये लगभग 20 नवंबर की कटिंग है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा नए कल्ले आए हैं इसमें। कटिंग के तुरंत बाद या तो हम बोर्डो पेस्ट लगाते हैं, अगर बोर्डो पेस्ट नहीं है आपके पास तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का गाढ़ा गाढ़ा लेप बना के जिस भी जो कटा है उस पर हम लगा देते हैं। कटाई हमेशा तिरछी करनी चाहिए, न कि आप बराबर काट देंगे। तिरछे कटने से अगर बरसात हुई तो पानी जो है बरसात का नहीं रुकना चाहिए, तो अगर नहीं रुकेगा तो फंगल डिजीज लगने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। और आप देखते हैं कि ये चूना लगा है, चूने में क्लोरोपाइरीफास डाल के अब पुताई कर रहे हैं, तो इससे मेन है कि हमारा जो दीमक लगता है, दीमक लगने से रोकथाम होगी। और दूसरा इसमें चूने में कैल्शियम होता है। तीसरा, जो गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि कभी कभी छाल फट जाती है, तो चूना अगर हम लगा रहे हैं या बोर्डो पेस्ट लगा रहे हैं तो वो नहीं होगा। अब आपको जैसे बोर्डो पेस्ट है तो घर पे ही बन जाएगा बोर्डो पेस्ट। उसको बनाने के लिए अगर उसके मेन ये है कि अगर हमको आज शाम को बनाना है तो कल वो लग जाना चाहिए पौधों में। तो उसके लिए 1 किलो कॉपर सल्फेट, 1 किलो चूना और 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें अब हमको करना क्या है कि आज शाम को कि 2 लीटर या 3 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट डाल दिए, दूसरे अलग। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि बोर्डो पेस्ट जो हम बनाएंगे या तो प्लास्टिक के बर्तन में बनाएंगे या मिट्टी के बर्तन में। दूसरा 2 से 3 लीटर पानी में दूसरे उसमें प्लास्टिक के उसमें टब में चूना घोल देंगे। अब दूसरे दिन सुबह हम जो हमारा शेष पानी बचा है 6 लीटर, उसमें दोनों अच्छी तरीके से डाल के और किसी भी लकड़ी के डंडे से उसको बहुत अच्छे से एक में मिक्स कर लेना है। उसके बाद पौधों पे हम लगा देते हैं। गाँव में देखते हैं कि एक साल फलत आई है, एक साल नहीं आई है, अल्टरनेट बियरिंग। तो उसका मेन कारण ये होता है कि हम न्यूट्रिशन नहीं देते पौधे को। दूसरा मेन उसका होता है कि हम जिस सूट पे हमारा फल आया है, अगर इसको हम फल लेने के तुरंत बाद कटाई नहीं करेंगे तो इसमें नई डाल नहीं आएगी। फल हमेशा 6 मंथ पुरानी डाल पे ही आता है, यानी जब यहाँ से हम कट कर देंगे जुलाई अगस्त के महीने में फल लेने के तुरंत बाद, तो उसमें नया सूट आएगा, उसी पे फ्लावरिंग होती है। तो अल्टरनेट बियरिंग की जो समस्या है उसके लिए मेन है कि हम पौधे को जुलाई अगस्त में न्यूट्रिशन दें। उसके बाद हम इसमें पहले कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद एक स्प्रे हम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का कर देंगे। अब हमारे पास जैसे जनवरी में इस पर हम पहला छिड़काव कर देंगे सल्फ़र का, उस टाइम टेम्परेचर डाउन रहता है, पौधे में थोड़ा गर्मी आ गई, उसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड मिला के, तो ये बहुत अच्छा आया है।